हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट धातु रूप। तो धातु रूप में हमें कितने मार्क्स से क्वेश्चन आने वाले हैं, तो वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो धातु रूप में हमें 10 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। धातु रूप में हमें 10 मार्क के क्वेश्चन पूछे आने वाले हैं, ठीक है। तो वो किस टाइप के होंगे, सबसे पहले वो जानते हैं कि वो किस टाइप के होंगे, और उस हिसाब से हम पढ़ेंगे कि धातु क्या होता है। और धातु में ही हम पढ़ने वाले हैं क्रियापद, ठीक है। मतलब धातु से ही हमारा बनता है, धातु से ही हमारा बनता है, क्या बनता है, क्रियापद। ओके, क्रियापद बनता है हमारा धातु से। तो इस लेक्चर में हम धातु के बारे में और क्रियापद के बारे में जानने वाले हैं। धातु का उपयोग क्रियापद में कैसे होता है और धातु से क्रियापद कैसा बनता है, वो हम जानेंगे। और सबसे पहले देखते हैं कि हमें प्रीवियस ईयर कैसे पूछे गए हैं। तो देखेंगे यहाँ। तो हमें यहाँ पे लिखा है कि धातु रूपानी वर्ण है, ठीक है। हमें यहाँ पे लिखा है कि धातु रूपानी वर्ण, मतलब जैसे हमें क्या लिखना है यहाँ पे वो डिस्कस करेंगे। ये हमें 5 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है। ये हमें 5 मार्क का क्वेश्चन है, वैसे ही सिमिलर आपको दूसरा क्वेश्चन रहेगा। तो ये हम डिस्कस करेंगे, ऊपर के 2 हम डिस्कस करेंगे, नीचे की 3 आपको होमवर्क है, ठीक है। तो धातु रूपानी वर्ण मतलब हमें धातु का रूप बताना है। तो मतलब हमें इसमें क्या क्या बताएंगे इस क्वेश्चन में, हम जैसे बताएंगे कि इसका पुरुष क्या है, इसका पुरुष क्या है। मतलब ये प्रथम पुरुष है, द्वितीय पुरुष है, तृतीय पुरुष है। मराठी में हम प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष और तृतीय पुरुष बोलेंगे। हिंदी में हम उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष बोलेंगे, ठीक है। प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, तृतीय पुरुष, और हिंदी में उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष, ऐसा बोलेंगे। तो हमें यहाँ पे पुरुष बताना होगा, हमें यहाँ पे पुरुष बताना होगा, हमें यहाँ पे वचन बताना होगा कि ये एक वचन है, ये द्विवचन है, या ये अनेक वचन है, ठीक है। ये 2 बात बता दी। उसके बाद बताना होगा हमें लकार। लकार मतलब आपने पढ़ा होगा कि लकार मतलब क्या होता है। अच्छा, अगर इजी भाषा में बोलेंगे लकार को, तो ये वर्तमान काल का है, ये भविष्य काल का है, ये आज्ञार्थ है, ये विध्यर्थ है, ये भूतकाल है, ये क्या है, ठीक है। लट लकार, लिंग लकार, लुट लकार, ये क्या है, तो ये हमें बताना पड़ेगा। ये 3 चीजें हमें बताना पड़ेगी। कौन सी 3 चीजें, हमें बताना होगा कि इसका पुरुष कौन सा है, हमें बताना होगा इसका वचन कौन सा है, और हमें बताना होगा इसका लकार कौन सा है, ये कौन से लकार से है, और मतलब ये कौन से काल से है, ये भविष्य काल से, भूतकाल से, आज्ञार्थ है, विद्यार्थ है, ये क्या है, ये हमें बताना होगा, ठीक है। तो ये हम लास्ट में डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे हमारा लेक्चर। यहाँ पे सबसे पहले कुछ पॉइंट देखेंगे इंपॉर्टेंट, जैसे ये पॉइंट्स हमने ऑलरेडी संज्ञा प्रकरण में डिस्कस किए हैं। तो अभी हम उसको फिर से एक बार बेसिक्स देखेंगे और डिटेल में जानेंगे कि धातु के चैप्टर के बारे में। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो क्रियापद। धातु ये क्रियापद का मूल रूप है, मतलब धातु से हमारा क्रियापद बनता है। क्रियापद मतलब क्या, क्रियापद मतलब जो क्रिया दर्शाता है। क्रिया मतलब जाना, आना, खाना पीना, दौड़ना, भागना, ये जो है ये हमारी क्रिया है। और इन क्रियाओं को जो दर्शाता है उसे हम कहते हैं क्रियापद। और क्रियापद किससे बनता है, क्रियापद बनता है हमारे धातु से, ठीक है। आपको समझ गया होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। धातु से हमारा क्रियापद बनता है, ठीक है। और क्रियापद मतलब क्या, क्रियापद मतलब जो क्रिया दर्शाता है, ठीक है। क्रियापद मतलब जो क्रिया दर्शाता है, मतलब दौड़ना, भागना, खाने पीने हमारी क्रिया है, तो क्रिया दर्शाता है हमारा क्रियापद। धातु से हमारा क्रियापद बनता है, और धातु यही मूल रूप होता है क्रियापद का, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट। सेकंड पॉइंट देख रहे हैं हम। सेकंड पॉइंट ये है कि हमारे धातु जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, परस्मैपदी, आत्मनेपदी और उभयपदी। ये हमारे 3 प्रकार के धातु है। जिन धातुओं को परस्मैपदी प्रत्यय लगता है उनको हम परस्मैपदी धातु कहते हैं। जिन धातुओं को आत्मनेपदी प्रत्यय लगता है उनको हम आत्मनेपदी धातु कहेंगे। जिन धातुओं को दोनों प्रत्यय लगता है उनको उभयपदी धातु बोलेंगे हम, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ पॉइंट्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। अभी देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। तो धातुओं का हाँ, तो धातु हमारे 6 गट, धातु का हमें हमने 6 गटों में, 6 समूहों में हमने उसका विभाजन किया है, ठीक है। यहाँ पे वही लिखा है कि धातु का हमने 6 समूहों में, 6 गटों में, ठीक है, हमने इसका विभाजन किया है। तो उसी को हमने बोला है गण। गण किसको बोला है, धातु को हमने 6 भागों में, धातु को हमने 6 गट में या फिर 6 भागों में या फिर 6 समूहों में हमने विभाजित किया है, उसी को हम कहते हैं गण। तो गण मतलब आपको समझ गया होगा कि हमने धातु के एक समूह को एक गण बोला है, दूसरे समूह को सेकंड गण। मतलब सिमिलैरिटी से, सिमिलैरिटी से मतलब अगर फर्स्ट पहले गण में अगर कुछ 5-6 धातु होंगे या फिर 10 धातु होंगे तो वो सब सिमिलर होंगे, इसलिए वो पहले गण में। सेकंड वाले जो है वो सिमिलर है, थर्ड वाले सिमिलर है। अब ये सिमिलर क्यों है और इनको
अलग अलग गटों में क्यों रखा है, अलग अलग इसमें हमने क्यों बांटा है, जो आपको मैं बताऊंगा अभी। जैसे अभी आपको समझ जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे जैसे सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि क्रियापद कैसे बनता है। तो मैंने आपको बताया सबसे पहले हमारा जो मूल धातु रहता है, हमारा एक मूल धातु रहता है, उसको गण विकरण लगता है। हमने अभी गण गण देखा, गण हमने देखा, हम 10 गण दिए गए हुए हमें, टोटल 10 गण दिए गए हुए। तो सबका एक विकरण होगा, सबका एक स्पेसिफिक विकरण होगा, उससे ही हम उस गण के बारे में जान सकेंगे। अच्छा, मतलब अगर इसका विकरण अ है, इसका विकरण अगर अ है, तो ये पहला गण का धातु हो गया या फिर पहले घट का धातु हो गया। अगर आपको पता चल गया कि इसके इस धातु का विकरण अय है, तो वो धातु हमारा 10वें गण का होगा। ये आपको यहाँ से समझेगा। मतलब अब विकरण से आप जो धातुओं के गण को या फिर घटों को आप पहचान सकते हो। ठीक है, आपको समझ गया होगा। अगर मैंने बोल दिया कि चौथा गण है, मैंने बोल दिया अगर कि चौथा गण है, मतलब चौथा घट है, तो आपको पता होना चाहिए कि चौथे घट का विकरण हमें यह दिया है। ठीक है, मतलब इसका यूज कैसे है, इस विकरण का यूज कैसे होने वाला है और इसका संबंध कैसे, अभी हम जानेंगे। तो धातु से हमारा क्रियापद कैसे बनता है, तो धातु मूल धातु है हमारा। ठीक है, मूल धातु को हमारा, मूल धातु मतलब इसको कुछ प्रत्यय नहीं लगा, कुछ नहीं लगा, जो एकदम मूल है, मूल रूप में आप उसको बोलेंगे मूल धातु। उस मूल धातु को लगेगा गण विकरण। ठीक है, सभी घटों का, सभी गणों का एक विकरण होगा, उसको हम कहेंगे गण विकरण। उसके बाद कालार्थ प्रत्यय मतलब क्या, कालार्थ प्रत्यय मतलब जैसे काल, काल मतलब हमारा वर्तमान काल, हमारा भूतकाल, हमारे भविष्य काल, इन सभी के जो हम अभी प्रत्यय पढ़ने जा रहे हैं, वो प्रत्यय लगेंगे, उससे बनेगा हमारा क्रियापद। हम पहले एक बेसिक सा एग्जांपल देखेंगे। हम अभी एक बेसिक सा एग्जांपल देखेंगे, उससे वो क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं बोलूंगा कि भव, भव, भू भव ये हमारा धातु है। भव, भू भव, ये भव ये धातु है, ये अपने मूल रूप में है। उसके बाद हम लगेंगे गण विकरण। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो भव धातु है, ये आपको लर्न करना है। ठीक है, भव जो धातु है वो आपको ये हमें पहले गण में दिखाई देता है। भव जो धातु है ये हमारे पहला गण का धातु है। ठीक है, मतलब अभी भव धातु ये हमारे पहले गण का है। तो इसमें विकरण कौन सा लगेगा, तो विकरण लगेगा इसमें अ, विकरण लगेगा इसमें अ, इसलिए हमने यहाँ पे गण विकरण में अ लिख दिया। ठीक है, उसके बाद लगाएंगे हम कालार्थ प्रत्यय। तो हम इस पे कोई भी कालार्थ प्रत्यय लगा सकते हैं, जैसे वर्तमान काल भी लगा सकते हैं, भूतकाल भी। हम सबसे पहले बेसिक लेंगे वर्तमान काल। आपको पता होगा कि वर्तमान काल परस्पर प्रत्युत्पत्ति मी वह मह सी थ थ ती तह अंति। तो यहाँ पे हम लेंगे मी। ठीक है, हम प्रथम पुरुष एक वचन लेंगे। हम प्रथम पुरुष एक वचन, मैं अभी मराठी में बोल रहा हूँ, प्रथम प्रथम पुरुष एक वचन मी। इसको हमने हिंदी में बोला तो क्या बोल होता मैंने कि उत्तम पुरुष एक वचन। ठीक है, उत्तम पुरुष एक वचन ऐसा बोला होता मैंने। ठीक है, तो इससे बनेगा हमारा क्रियापद। क्या बनेगा हमारा क्रियापद, भ वा मी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा भवामी। अभी ये भवामी कैसे बना, ये आपको लगेगा अभी कि भव व और अ मिलके अ हो जाएगा, पूरा व हो जाएगा, और मतलब आपको लगेगा अभी कि ये भ व मी क्यों नहीं हुआ और भवामी क्यों नहीं हुआ। तो इसका भी एक रूल है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। और कैसे क्या, जो पूरे बेसिक रूल पढ़ने के बाद ही हम चैप्टर में इस टॉपिक में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा बेसिक, जिससे आपको पता चल गया होगा अब तक कि क्रियापद, क्रियापद कैसे बना हमारे मूल धातु से। ठीक है, सबसे पहले आपको इसमें क्या क्या ध्यान रखना है। आपको दो टाइप के गट दिए हैं, दो टाइप के समूह दिए हैं, मतलब गट एक दिया है और एक गट सेकंड दिया है हमें। तो मैं आपको बताऊंगा, आपको बस यही गट पढ़ना है, आपको ये गट नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है, क्योंकि दो बातें। सबसे पहले आपको क्वेश्चन बस इसी गट से पूछने वाले हैं, पहली बात। और दूसरी बात, इससे इस गटों से, ठीक है, इस गट से, इस गणों से, ठीक है, ये जो फर्स्ट फोर्थ सिक्स एंड टेंथ जो गण है हमारे, ठीक है, पहले गट के जो गण है हमारे, उनमें से उनके जो क्रियापद बनते हैं, इनमें से हमारे जो क्रियापद बनते हैं वो बनते हैं हमारे निश्चित रूप बनते हैं। मतलब जो जैसे बनने वाले हैं वैसे ही बनने वाले हैं, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होने वाले। ठीक है, पर इससे जो क्रियापद बनने वाले हैं, जो इससे क्रियापद बनने वाले हैं, वो निश्चित रूप नहीं बनेंगे। मतलब बीच में ही कोई भी अवयव आ जाएगा, बीच में ही कोई भी स्वर आ जाएगा, व्यंजन आ जाएगा, और वो रूल्स फॉलो, जो हमने रूल पढ़ा ऊपर ये वाला, वो रूल ये फॉलो करेंगे ही नहीं।
एक बार करेंगे फॉलो, एक बार तोड़ देंगे, या फिर नेक्स्ट स्टेप में फॉलो करेंगे फिर से तोड़ देंगे। तो हमें ये रूल फॉलो नहीं करते, इसलिए इस बार क्वेश्चन भी पूछे नहीं जाते और हमें पढ़ना भी नहीं है, क्योंकि आप इतने सारे 50-60 बिल्कुल पढ़ नहीं सकते। ठीक है, 50-60 जो हमें टेबल्स दिए गए वो आप पढ़ भी नहीं सकते। तो आपको पढ़ना क्या है, आपको पढ़ना है बस फर्स्ट, फोर्थ, सिक्स और 10th इन गणों के बारे में पढ़ना है। उनके विकर्ण आपको याद रखना है, पहले का अ, चौथे का य, छठवें का अ और 10वें का अय। बस आपको विकर्ण याद रखना है और आपको पता होना चाहिए कि हम इतने गण पढ़ने वाले हैं। तो अभी शुरू करते हैं हम। तो हमें हमारे कुछ बेसिक रूल बाकी थे, वो हम देख लेंगे पहले। जैसे ठीक है, जैसे ये जो हमारे 10 गण हैं, ठीक है, ये जो हमारे 10 गण हैं उनके फिर से दो गठों में विभागने मतलब विभाजन किया गया है। फर्स्ट, फोर्थ, सिक्स और 10 जो हमने लेफ्ट साइड में देखे थे, और हमारा जो क्रमांक हमारा जो द्वितीय गण था, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ और 8, 9 जो हमारा था, इनमें से हमें बस ये ही पढ़ने हैं। ठीक है, ये हमें नहीं पढ़ना। ठीक है, ये मैंने बता दिया आपको इस पॉइंट में। उसके बाद कालांतर प्रत्यय मतलब क्या, तो धातु का रूपांतर क्रियापद में जब होता है तब उसमें हम भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल, ठीक है, इन सब हम उसको, ये सब जो है उसके हम प्रत्यय उसको जोड़ते हैं। ठीक है, इसके हम प्रत्यय जोड़ते हैं, सबके एक विशेष प्रत्यय होते हैं, परस्पर पद के विशेष प्रत्यय होते हैं, आत्मनेपद पदों के विशेष प्रत्यय होते हैं, ये प्रत्यय हम उसको लगाते हैं और इससे हमारा कालार्थ प्रत्यय बनते हैं। ठीक है? तो गण, हाँ, तो ये बता दिया मैंने कि कालार्थ प्रत्यय मतलब क्या होता है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि गण कैसे पहचानना है। गण कैसे पहचानना है मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, कि विकरण से हम गण पहचानेंगे। विकरण से हम गण पहचानेंगे, मतलब अ हुआ हमारा, तो फर्स्ट रहेगा, पहला गण रहेगा। ज रहा तो हमारा चौथा गण रहेगा। अय रहा तो हमारा अय रहा तो हमारा 10वां गण रहेगा। और अ रहा तो फिर से हमारा 6वां गण रहेगा। तो ये है कुछ बेसिक बातें। अभी हम डायरेक्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको ये टेबल्स होना चाहिए। ठीक है, आपको ये सब टेबल्स होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ही आपको सब आप आगे का सॉल्व कर सकते हैं। जैसे जैसे सबसे पहले आपको बता दूं कि हिंदी में उत्तम पुरुष रहता है, मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष, मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ये हो गया हिंदी में उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष। मराठी में कैसे होगा, मराठी में उत्तम पुरुष मतलब प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष मतलब द्वितीय पुरुष और प्रथम पुरुष मतलब तृतीय पुरुष। आपको अभी क्लियर हो चुका होगा। आप जिस भी लैंग्वेज में पढ़ रहे हो उस लैंग्वेज में आपको, उस लैंग्वेज में आप ये सब लिख लो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो वर्तमान काल, सबसे पहले देखेंगे वर्तमान काल मतलब प्रेजेंट टेंस। ठीक है, वर्तमान काल मतलब प्रेजेंट टेंस, और वर्तमान काल को हम बोलते हैं लट लकार। क्या बोलते हैं, लट लकार बोलते हैं। तो इसके परस्मैपदी प्रत्यय हम सभी के हम परस्मैपदी प्रत्यय लेफ्ट साइड में देखेंगे और आत्मनेपदी प्रत्यय हम देखेंगे राइट साइड में। ठीक है, हम देखेंगे लेफ्ट साइड में परस्मैपदी और राइट साइड में आत्मनेपदी। तो हमारा जो परस्मैपदी प्रत्यय है, ठीक है, तो परस्मैपदी प्रत्यय है किसका, वर्तमान काल का, वो देखेंगे। मी वह मह, सी थह थ, ती तह अंति। ये हो गया हमारा वर्तमानकालीन परस्मैपदी प्रत्यय। अभी हम देखने जा रहे हैं वर्तमानकालीन आत्मनेपदी प्रत्यय। वो क्या है, ई वहे महे, से इथे द्वे, ते इते अंतिम। ठीक है, अभी देखेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा प्रथम भूतकाल। नेक्स्ट है हमारा प्रथम भूतकाल। प्रथम भूतकाल को हम बोलते हैं लंग लकार। प्रथम भूतकाल को हम बोलते हैं लंग लकार। जो हो गया हमारे परस्मैपदी, हो गया हमारे आत्मनेपदी। तो क्या है, अम व म, अम व म, विसर्ग तम त, त तम अन, स, या फिर इसे हम विसर्ग भी कह सकते हैं। क्या बोला मैंने, अम व म, विसर्ग तम त ताम अन। जो हो गया हमारे परस्मैपदी प्रथम भूतकाल के प्रत्यय। अभी हम देखेंगे, पर अभी देखेंगे हम आत्मनेपदी प्रथम भूतकाल के प्रत्यय। क्या है वो, ई वही मही, था इथाम ध्वम, त इताम अंत। ई वही मही, था इथाम ध्वम, त इताम अंत। ठीक है, त इताम और अंत। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको ये सब लर्न होना चाहिए, उसके सिवा आप कुछ भी सॉल्व कर नहीं सकेंगे। तो उसके बाद हम देखेंगे भविष्य काल। तो भविष्य काल में हमारा, तो भविष्य काल हमारा वर्तमान काल के समान ही होता है। बस इसमें ये हमारा ये डिफरेंस है कि इसके आगे लगता है हमारा स्य, इसके आगे लगता है हमारा स्य,
आपको दिख रहा होगा कि इसके आगे हमारा स्य लिखा है। तो जैसे मी वह मह, सी थ ती थ अंति, ई वहे महे से इथ द्विते इतंति, जे हमारा वर्तमान काल का ही है। वर्तमान काल और भविष्य काल एग्जैक्ट सेम है, बस इसके आगे हमारा स्य लिखा है। ये स्य की जगह कभी कभी श भी आ सकता है। ये स्य की जगह कभी कभी श भी आ सकता है। ठीक है, तो धातु पे निर्भर करता है कि ये स्य परफेक्ट रहेगा या फिर श परफेक्ट रहेगा। ये हो गया आपका। उसके बाद क्या करना है हमें, तो मैं आपको एक रूल पढ़ाऊंगा एक दो ये सब डिस्कस करने के बाद, वो आपको ध्यान रखना है। तो हमने अभी क्या क्या डिस्कस कर लिया। हमने डिस्कस कर लिया अभी हमारा वर्तमान काल, हमारा भूतकाल और हमारा भविष्य काल। उसके बाद हम देखने वाले हैं अभी हमारा, ठीक है, हमारा भविष्य काल हो गया। अभी हम देखने जा रहे हैं आग्नेयार्थ। तो आनी आवाम डैश तम त तू ताम अंतु, यहाँ हम डैश भी बोल सकते हैं, ही की जगह हम डैश बोल सकते हैं। क्यों? डैश मतलब कुछ भी नहीं। ठीक है, डैश मतलब कुछ भी नहीं। तो आनी आवाम डैश तम त तू ताम अंतु, ये हो गया हमारा आज्ञार्थ परस्मैपदी प्रत्यय। भी देखेंगे आज्ञार्थ मतलब लोट लकार, आज्ञार्थ मतलब लोट लकार। ठीक है, भविष्य काल मतलब लुट लकार, वर्तमान काल मतलब लट लकार, भूतकाल मतलब लंग लकार, भविष्य काल मतलब लुट लकार, और आज्ञार्थ मतलब लोट लकार। तो अभी इसके आज्ञार्थ के मतलब लोट लकार के हम देखेंगे हमारे आत्मनेपदी प्रत्यय, मतलब ऐ आवहि आमहि स्व इत्थाम ध्वम ताम इताम अंतम। ठीक है, ये हो गया हमारा। अभी बचा है हमारा विद्यार्थ। तो विद्यार्थ ये कुछ हद तक हमारा भूतकाल के समान ही रहता है। ठीक है, तो इसके देखेंगे हम इयम इयम इव इम इहि इतम इत इत इताम इयु। ठीक है, ये हो गया हमारे पर्सनल प्रत्यय विधिर्लिंग विद्यार्थ के। उसके बाद हम देखेंगे आत्मनेपदी प्रत्यय विधिर्लिंग के। ठीक है, विद्यार्थ के इज इवहि इमहि इथाह इयाथाम इध्वम इत याताम इरन, ये हो गया हमारे आत्मनेपदी प्रत्यय, हो गया हमारे पर्सनल प्रत्यय। ठीक है, तो अभी आपको ये सब लर्न होना चाहिए। ठीक है, उसके सिवा आप कुछ कर नहीं सकते, एक भी सॉल्व कर नहीं सकते। ठीक है, उसके बाद हम कुछ रूल्स पढ़ने जा रहे हैं। ये दो रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे म म और व के आगे अगर ठीक है, म और व इन दोनों प्रत्यय के आगे, म और व इन दोनों प्रत्यय के आगे अगर हमारा अ आ गया तो उस अ का हमारा हो जाएगा आ। तो ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कैसे होने वाला है मैं आपको भी बताऊंगा। ठीक है, जैसे पठ है हमारा, पठ है, उस हमने अ लिख दिया क्योंकि विकरण पठ धातु का विकरण पठ धातु जो हमारे फर्स्ट इसमें आता है, पहले गण में आता है, पहले गण का विकरण हमारा अ है, इसलिए हमने यहाँ पे अ लिख लिया। फिर हमने इसमें कोई भी कालार्थ मतलब वर्तमान काल लिख सकते हैं, कोई भी काल लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने वर्तमान काल लिख दिया, तो वर्तमान काल लिख दिया मी। ठीक है, तो ये यहाँ लिखा है कि म या फिर व के पहले बसने वाला रहने वाला अ का हमारा आ हो जाएगा। तो हमारे म के पहले अ आ गया है, तो इसलिए ये पठ प्लस अ प्लस मी का पठा मी नहीं ना होके पठा मी हो गया। क्या हो गया? पठा मी हो गया ये। ठीक है, वैसे ही भू भव को अ लिख के भवा भवा महा ना होके ये भवा महा हो गया। तो आपको समझ गया होगा कि अ का हो गया हमारा आ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रूल हमने पढ़ा कि म के पीछे या फिर व के पीछे अगर अ आ गया तो उस अ का हमारा आ हो जाता है। ठीक है, वो हो गया। उसके बाद तो सेकेंड रूल ऐसा है कि अगर एक के बाद एक हमारा अ आ गया तो हमारा जो स्टार्टिंग वाला अ होता है उसका लोप हो जाता है। ठीक है, हमारा जो स्टार्टिंग वाला अ होता है मतलब पीछे वाला जो अ होता है उसका लोप हो जाता है, और पठ प्लस अंति पठंत हमारा हो जाता है आंसर। ठीक है, हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट। हमारा अभी नेक्स्ट पॉइंट ऐसा है कि प्रथम भूत का जो हम पढ़ते हैं उसके पहले जो हमने वो धातु रहता है हमारा, जो हमारा धातु रहता है, तो अगर वो धातु व्यंजनांत हुआ, जो हम धातु पढ़ने वाले हैं वो धातु अगर व्यंजन अंत होगा, ठीक है, तो उसके पहले हमारा अ लग जाएगा। और वो स्वराज धातु हुआ, अगर वो व्यंजन आदि धातु हुआ तो अगर वो उसके पहले हमारा अ लग जाएगा, और अगर वो स्वराज धातु हुआ तो उसके पहले हमारा लग जाएगा आ। ठीक है, जो हम उसको आगम बोलते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा है आगम क्या होता है हमारा संधि में। तो अ लगाते हैं हम धातु के पहले, अ लगाते हैं हम
धातु के पहले, और आ भी हम धातु के पहले ही लगाते हैं, और हम अ लगाते हैं जब वो व्यंजन आदि होता है, और आ लगाते हैं जब वो हमारा स्वरांत होता है, ठीक है, या फिर स्वर आदि होता है। स्वर आदि या फिर स्वरांत, व्यंजन आदि या फिर व्यंजनांत, ठीक है। उसके तो हम देखेंगे एग्जाम्पल से। तो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा एग्जाम्पल। तो सबसे पहला हमारा एग्जाम्पल है, सबसे पहले हम पहले गण के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम चौथे गण के बारे में, उसके बाद हम छठवें गण के, और उसके बाद हम 10वें गण के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। पहले गण में हम सबसे पहले परस्मैपदी प्रत्यय का एक एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम पहले ही गण में आत्मनेपदी का एक एग्जाम्पल लेंगे। वैसे ही हम फिर चौथे गण में परस्मैपदी, आत्मनेपदी, और उसके बाद ही छठवें और 10वें गण में भी सेम करेंगे। आपको बोला मैंने कि आपको बस फर्स्ट, सिक्स, टेंथ और फोर्थ ही यही आपको गण पढ़ने हैं, और उसके बाद के जो गण हैं जो बच गए, वो गण आपको नहीं पढ़ने। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो गण, भवादि गण, ठीक है, भवादि गण, विकरण अ। हमको बोला मैंने कि पहले गण का विकरण हमारा अ है, पहले गण का विकरण हमारा अ है, हमारा भवादि गण है, मतलब भू भव ये धातु इसमें रहते हैं। हम इसमें फर्स्ट एग्जाम्पल लेंगे भू सत्तायाम, और बाकी जो एग्जाम्पल है जो आपको मैंने ग्रुप पे पीडीएफ सेंड कर दिया है, तो आपको वहां से ये सब एग्जाम्पल देखने हैं, ठीक है, ये आपको वहां से देखने हैं, और या फिर उससे अच्छा आप खुद से सॉल्व करके देखो, ठीक है। तो भवादि गण में हम सबसे पहले परस्मैपदी देखने वाले, परस्मैपदी प्रत्यय के देखने वाले, मतलब आपको जो पहला गण है, ठीक है, पहले गण में आपको जो परस्मैपदी धातु है वो अलग रहेंगे। ये जो हम देख रहे हैं भू सत्तायाम, शिक्षय, गम, पाप आने, जीव पक्ष, तेज दृश्य, जो धातु है ये भवादि गण के हैं, और भवादि गण में से भी ये परस्मैपदी धातु है, क्योंकि इनको परस्मैपदी प्रत्यय लगते हैं। उसके बाद हम भवादि गण के आत्मनेपदी प्रत्यय देखेंगे, आत्मनेपदी धातु और उनको लगने वाले प्रत्यय वो देखेंगे, ठीक है। उनके धातु अलग होंगे, वो पहले ही गण में होंगे, पर वो परस्मैपदी धातु होने के कारण वो अलग होंगे। ये भू सत्तायाम, क्षय, गम, गतो, पाप अन्य जो धातु है, ये परस्मैपदी धातु है, क्योंकि इनको परस्मैपदी प्रत्यय लगता है। आत्मनेपदी के वक्त ये धातु नहीं रहेंगे, हमारे आत्मनेपद के धातु अलग आएंगे, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर यहाँ से। तो हमने डिस्कस किया है कि मूल धातु का हमारा गण विकरण लगता है, और कालार्थ प्रत्यय लगने के बाद हमारा क्रियापद बनता है। तो कैसे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं एग्जाम्पल है हमारा भूभव, ठीक है, एग्जाम्पल है हमारा भूभव धातु। तो भव, ठीक है, ये हमारा मूल रूप है, ये हमारा मूल रूप है हमारा किसका, धातु का, ठीक है। अभी इसको क्या लगेगा, हमारा क्या रूल है, भूभव धातु को हमारा लगता है विकरण, ठीक है, भूभव धातु को लगता है हमारा विकरण। तो विकरण क्या है, विकरण हमारा पहले गण का विकरण हमारा अ है, तो हमने अ लिख दिया। उसके बाद हम जो भी कालार्थ प्रत्यय है वो लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे हम क्रियापद। हो गया हमारा आंसर। ये सब हमारे क्रियापद है ना, ये सब हमारे क्रियापद है। तो कैसे बने, जैसे जैसे हमारा भव है, भव को लग गया अ, ठीक है, भव को लग गया अ, फिर वो भव हो गया, और फिर उसके बाद हमने बोला कि हमने लगाया मी, ठीक है, उसके बाद लगा हमने मी। तुझे भव मी होना चाहिए था, पर मैंने आपको रूल पढ़ा है कि म के पहले और व के पहले जो अ होता है उसका आ हो जाता है, इसलिए इस अ का आ हो जाएगा, ठीक है। बस आपको इतने रूल याद रखना है। और ये भी आपको बताऊं सच में, तो ये बस आपको वर्तमान काल और भविष्य काल में ही दिखेगा ये चीज, और किधर भी दिखेगा नहीं। तो ठीक है, तो आपको उतना ही याद रखना है। और वो भी उत्तम पुरुष में आपको एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में दिखने वाला है, ठीक है। तो आपको कुछ टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। जैसे जैसे यहाँ पे अ का आ हो गया, यहाँ पे अ का आ हो गया, और यहाँ पे भी अ का आ हो गया है, ठीक है। बाकी ऊपर आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि वहाँ आपको म और व नहीं दिखेंगे, ठीक है। तो आपको समझ गए हम लोग कैसे बन रहे हैं हमारे क्रियापद, मैंने बहुत आराम से बता दिया आपको। तो भव को हमने अ लगा दिया, ठीक है। हमने अ क्यों लगाया, क्योंकि ये पहले गण का है। अगर ये चौथे गण का होता तो हमने ज लगाया होता, ये पहले गण का है इसलिए हमने अ लगा दिया। उसके बाद हम कोई भी लगा सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे हमने टी लगा दिया, जैसे भव हो गया, भव को हमने सबसे पहले अ लगा दिया, तो ये भव हो गया, और उसके बाद हमने टी लगा दिया, तो ये हो गया हमारा आंसर भवती। तो ऐसे हम बनाते हैं क्रियापद। आपको अभी समझ गया होगा कि हम क्रियापद कैसे बना रहे हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल, हमने मी वह मह, सी थह थ, ती तह अंति,
वर्तमान काल, ठीक है, वर्तमान काल परस्मैपदी प्रत्यय हम इसमें लगा दिए। हम यहाँ पे बस परस्मैपदी प्रत्यय के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद हम आत्मनेपदी प्रत्यय के बारे में डिस्कस करेंगे जब हम आत्मनेपदी के धातु पढ़ेंगे, आत्मनेपदी के प्रत्यय पढ़ेंगे, धातु पढ़ेंगे, तब हम डिस्कस करेंगे पहले ही गण के। अभी हम पहले गण के परस्मैपदी धातु के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी जैसे मैंने बोला आपको कि जो हमारा भविष्य काल होता है, जो हमारा भविष्य काल होता है और जो हमारा वर्तमान काल होता है, ये दोनों सेम रहते हैं, बस उसके पहले स्य या फिर श लग जाता है। तो ये भी हमारा सेम है कि मी वह म सी थ थ ती थ अंतित है और उसके पहले हमारा श या फिर से लग जाएगा। यहाँ पे श लग गया और श का हो जाएगा हमारा श्या। क्यों श्या हो गया इन तीनों में? क्यों श का श्या हो गया? क्योंकि मैंने आपको बताया था ऑलरेडी कि इन श का श्या क्यों हो गया, क्योंकि म के पहले जो भी हमारा अ रहेगा उसका हमारा आ हो जाएगा और व के पहले भी जो हमारा अ रहेगा उसका हो जाएगा, इसलिए इसका हमारा आ हो गया, इसका भी हमारा आ हो गया और इसका भी हमारा आ हो गया। भविष्यामि, भविष्यावह और भविष्यामः, ठीक है। और भविष्यसि, भविष्यतः, भविष्यथ और भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, ये हो गया हमारा सेम। ये दोनों हो गए हमारे सेम, बस इनमें क्या डिफरेंस है? भविष्य काल में हमारा श या फिर से लग जाता है, ठीक है, प्रत्यय के पहले। तो ये हो गया हमारा। उसके बाद हम देखने जा रहे हैं लंग लकार। लंग लकार मतलब क्या? लंग लकार मतलब हमारा भूतकाल। तो मैं आपको बताया था कि जो हमारा धातु है, हमारा धातु भव धातु है यहाँ पे, तो भव धातु के पहले हमारा अ या फिर आ लग जाएंगे। भव धातु के पहले हमारा अ या फिर आ लग जाएगा। तो ये हमारा भव जो है ये हमारा व्यंजन अंत है, इसलिए इसके पहले अ लग गया। अगर ये व्यंजन अंत न होके अगर ये स्वरांत होता तो अ की जगह हमारा आ लग जाता, ठीक है। तो आपको समझ गया होगा कि हमने अ लिया है और अ हमको जोड़ना पड़ता है बस भूतकाल के वक्त, इसलिए हमने यहाँ पे अ जोड़ा है। अ के बाद लिखेंगे हम धातु। धातु है हमारा भव। उसके बाद हम जोड़ेंगे विक्रम। तो पहले गंदा विक्रम है हमारा अ। उसके बाद हमारा जो भी कालार्थ प्रत्यय वो लिखकर हम लिख देंगे यहाँ पे क्रियापद, ठीक है। तो जैसे हमारा इस एग्जाम्पल में देख रहे हैं, जैसे हमने पढ़े थे कि अम व म विसर्ग तम त ताम अन, ये है हमारे प्रथम भूतकाल के परस्मैपदी प्रत्यय। तो ये प्रत्यय हमने लिख दिया, ठीक है। जैसे एग्जांपल बोला मैंने कि सबसे पहले अ लिख दिया क्योंकि ये व्यंजन अंत है, उसके बाद भव लिख दिया मैंने, ठीक है। अभी तो सबसे पहला हमारा उत्तम पुरुष का एक वचन क्या था? हमारा अम था। तो अ और भव और अम, तो क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर? अभवम। तो ये यहाँ पे लिखा है अभवम। वैसे ही बाकी बनेंगे, ठीक है, वैसे ही हमारे बाकी बनेंगे। अभी देखेंगे हम नेक्स्ट। तो अभी हम देखेंगे विधिर्लिंग। तो विधिर्लिंग में क्या था हमारा? विधिर्लिंग में क्या क्या था? तो विधिलिंग भी सेम रहेगा हमारा, जो हमने रूल पढ़े यहाँ पे कि भव रहेगा, उसके बाद विकरण रहेगा हमारा अ, उसके बाद हमारा, ठीक है, उसके बाद हमारा विकरण के बाद हमारा जो कालार्थ प्रत्यय। तो कालार्थ प्रत्यय क्या है हमारा? विधिलिंग का कालार्थ प्रत्यय क्या था? विधिलिंग का कालार्थ प्रत्यय था हमारा इयम इव इम इहि इतम इत इत इतम इयु। क्या बोला मैंने? इयम इव इम इहि इतम इत और इत इतम इयु। तो ये हमने जोड़ दिया और ये बन गया हमारा क्रियापद। ये सब हो गया हमारे क्रियापद। तो आपको ये तो एक तो पीडीएफ से देखना है ये सब आपको, या फिर आपको धातु रूपावली खरीदनी है वहां से देख सकते हो, या फिर इससे ही आप नोट बना सकते हो, ठीक है। तो मैं तो चाहूंगा कि आप हर एक इसका जो मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, हर एक गण का एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मतलब एक गण का परस्मैपदी का एक एग्जाम्पल और एक गण का आत्मनेपदी का एक एग्जाम्पल, मतलब टोटल हम पढ़ने जा रहे हैं 8 एग्जाम्पल यहाँ पे। तो आप एक ही एग्जाम्पल जो बुक में लिख सकते हो और बाकी पीडीएफ से रेफर कर लेना। वैसे ही सेम हो जाएगा हमारा, वैसे ही सेम हो जाएगा हमारा आज्ञार्थ। आज्ञार्थ के हमारे प्रत्यय क्या थे? आज्ञार्थ के हमारा था प्रत्यय अनि आव आम डैश तम तो तू ताम अंतु। क्या था? अनि आव आम डैश तम तो तू ताम अंतु। तो वो लगा कि आप इसके हम आप बना सकते हैं क्रियापद। तो आपको अभी रूल समझ गया होगा कि हम कैसे ले रहे हैं, ठीक है। आपको अभी तक रूल समझ गया होगा कि हम कैसे क्रियापद बना रहे हैं। तो ये है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। अभी हमने भव कंप्लीट कर लिया है और गम गच्छा आपको खुद से करना है। जैसे हमने भव किया वैसे ही गच्छा होगा, गम गच्छा धातु है वैसे ही होगा, ठीक है। तो यह हो गया हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल, मतलब पहले गण का हमने परस्मैपदी का एक एग्जाम्पल लिख लिया। अभी हम
पहले गण का आत्मनेपदी का एक एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, जो आपका होमवर्क है गमक अच्छे आपको वैसा करना, आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, अभी देखेंगे हम पहले गण में ही है, हम अभी पहले गण में ही है, बस हम यहाँ पे आत्मनेपदी देखने वाले हैं। ठीक है, आत्मनेपदी देखने वाले हैं। जिनको आत्मनेपदी प्रत्यय लगते हैं उसको हम कहते हैं आत्मनेपदी धातु। तो ये जो धातु है ये हमारा आत्मनेपदी धातु है, उसका विकरण तो अ ही रहेगा। क्यों अ रहेगा? क्योंकि ये पहले गण का है इसलिए, और आत्मनेपदी प्रत्यय लग रहे हैं इसलिए उसको बोलेंगे आत्मनेपदी, आत्मनेपदी धातु। ठीक है, तो उसका हम एक एग्जाम्पल देखेंगे, बाकी आपको एग्जाम्पल खुद से करने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे ठीक है, जैसे अभी हम देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, हमें यहाँ पे लिया है रुच, हमने यहाँ पे लिखा है रुच, रुच रोच। ठीक है, रुच या फिर रोच। तो ये पहले गण का है इसलिए यहाँ पे हम एक लिख दिया क्योंकि ये पहले पद का है, और आ लिख दिया मतलब आत्मनेपदी है इसलिए हमने यहाँ पे आ लिख दिया। ठीक है, तो बस आपको सेम इससे सॉल्व करना है। कैसे? आपको धातु लेना है, धातु के बाद आपको विकरण लगाना है, विकरण के बाद आपको कालार्थ प्रत्यय लगाना है, उसके बाद बन जाएगा हमारा क्रियापद। तो हमारा प्रथम, हमारा वर्तमान काल, हमारा वर्तमान काल आत्मनेपदी प्रत्यय क्या था? हमारा वर्तमान काल आत्म प्रत्यय था ई वहे महे से इथे द्वे ते इते अन्ते। ई वहे महे से इथे द्वे ते इते अन्ते। प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, तृतीय पुरुष हो गया हमारा मराठी में। हिंदी बोला होता उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। ठीक है, मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष। समझ गया ना आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे प्रथम पुरुष हिंदी में ये हो गया हमारा मराठी में, और हिंदी में होता हमारा उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और हमारा प्रथम पुरुष। ठीक है, तो ऐसे है हमारा, जो कैसे बना हमारा एक देखेंगे और बाकी सब आइडिया जाएगा हमने कैसे लिया। तो जैसे हमारा रुच धातु है तो रुच को हमने रोच लिख दिया, रोच के बाद हमने लिख दिया अ, बराबर है। और उसके बाद हम कालार्थ प्रत्यय लगाएंगे। हमको पता है कि ई वहे महे से इथे द्वे ते इते अन्ते होता है और क्रियापद बनता है, तो क्या क्या क्रियापद बनेगा हमारा? रोच प्लस अ हो जाएगा हमारा रोच, बराबर है। और अ प्लस ई हमने समझ में पढ़ा है, अ प्लस ई हो जाता है हमारा ए, तो ये हो गया हमारा ए, इससे वो बन गया हमारा रोचे, इसलिए हो गया हमारा रोचे। वैसे ही हमारा रोचा वहे, रोचा महे, रोच से, रोचे थे, रोचत हुए, रोचे थे, रोचे थे और रोचन थे, मतलब ई वहे महे से थे द्वे और ते इते अंत यहाँ पे लग गया और हमने यहाँ पे हमारा क्रियापद बना लिया। वैसे ही सेम आपको यहाँ से बनाना है, वैसे ही सेम आपको प्रथम भूतकाल से बनाना है, क्योंकि हमारे प्रथम भूतकाल के हमारे प्रत्यय क्या थे? ई वही मही, ई वही मही, था इथाम गम, त इताम अंत। ई वही मही, था इथाम गम, त इताम अंत, बराबर है। ठीक है, एग्जैक्टली बराबर है। तो हम इसमें क्या करेंगे, हमारा रूल क्या था प्रथम भूतकाल का कि धातु से पहले हमें अ लगाना है या फिर आ लगाना है, तो हमने अ लगा दिया। उसके बाद हम रोच लिख दिया, हमने रोच लिख दिया। उसके बाद हम कालार्थ प्रत्यय लगा देंगे, तो ई वही मही था इथांतम तो ईता मंत्र था। ठीक है, तो हमने वही लिख दिया इसमें। ठीक है, हमने इसमें वही से पहले हम क्या लगाएंगे, वही से पहले लगाएंगे हम इसका विकरण, तो हमने विकरण लगा लिया अ, और उसके बाद हमने लिख दिया वही, तो अभी बन जाएगा हमारा क्रियापद। तो क्या बन जाएगा? तो उससे पहले अ लिखा है हमने इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे अ। उसके बाद हमने रोच लिख दिया इसलिए हम रोच लिख देंगे। ठीक है, च प्लस अ मिला के हमारा च पूरा हो गया, पर आपको मैंने यहाँ पे लिखा है व, यहाँ पे लिखा है मैंने व, और हमने डिस्कस किया कि व के और म के पहले जो भी हमारा अ आएगा उसका आ हो जाएगा, इसलिए अ का हो जाएगा हमारा, इसलिए हो गया हमारा आ। तो रोचा अरोचा हो गया, और उसके बाद आ गया हमारा वही, अरोचा वही बन गया हमारा, अरोचा वही। ऐसे ही हमने सब इसके क्रियापद बनेंगे। तो वैसे ही सिमिलर एग्जाम्पल हमारा अन्यर्थ का होगा। अन्यर्थ का कैसा बनेगा? अन्यर्थ का कैसा बनेगा हमारा? ऐ आवहि आमहि। ठीक है, ऐ आवहि आमहि, स्व इत्थम ध्वम, ताम इताम अंताम। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे इसके क्रियापद बन गए। उसके बाद हम देखेंगे विध्यर्थ के कि इय इवहि इमहि, इत्थः इयथम इध्वम, इत इयथम इरम। जो हो गया हमारे आत्मनेपदी के पहले गण के आत्मनेपदी धातु के प्रत्यय जो लगे हमने क्रियापद बनाए, जो उसके एग्जाम्पल्स थे। ठीक है, हमने इसमें वर्तमान काल लिखे हैं।
भविष्य काल दिख लिया, भूतकाल दिख लिया, आज्ञार्थी दिख लिया, विद्यार्थी दिख लिया, सब देख लिया हमने यहाँ पे, और कैसे क्रियापद बनते हैं वो आपको अपने यहाँ पे समझ लिया हमने। तो वैसे ही आगे के हम जितने भी पढ़ने वाले हैं वो एग्जैक्टली सेम है। हम अभी देखने जो वाले हैं इसके आगे जो एग्जैक्टली सेम है, बस आपको क्या डिफर डिफर देखने में मिलेगा, जो हमारा भविष्य काल होता है वो कभी कभी थोड़ा डिफर देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो हमारा कभी कभी डिफर देखने को मिल जाता है, पर आपको एक बार देख लेना है कि क्या डिफरेंस है। पर ये एग्जैक्टली वर्तमान काल के समान ही चलता है, हमारा भविष्य काल एग्जैक्टली वर्तमान काल के समान ही चलता है, बस स्य के जगह कभी कभी उसके पहले स्य लग जाता है और कभी कभी उसके पहले श लग जाता है। तो इसमें हमारा क्या एग्जाम्पल है, रो, रोचिष्यते, ठीक है, रोच लगा है हमारा, रोच लगा है। तो उसके बाद हमारा अ लगाएंगे हम, ठीक है, और उसके बाद हमारा श लगाएंगे, ठीक है। फिर हमारे जो भी हमारे प्रत्यय होंगे, ठीक है, जो भी हमारे प्रत्यय होंगे, उसके बाद हमारा क्रियापद बनेगा। जैसे ई वहे महे, से इथे द्वे और ते इथे अंते हमने यहाँ पे लगा दिए, और वहां से हमारे क्रियापद बन गए, ठीक है। पर हमारा यहाँ पे क्रियापद ऐसा बनेगा कि रोचष्यते, ठीक है, रोचिष्यते बनेगा, पर यहाँ पे लिखा है रोचिष्यते। तो यही जो डिफरेंस बोल रहा हूँ मैं, वो आपको भविष्य काल में दिखेंगे, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि भविष्य काल में इस प्रकार के डिफरेंस आपको दिखने को मिलता है, क्योंकि रोचष्यते योग सुनने में भी अच्छा लगता नहीं, ठीक है, इसलिए उसका कन्वर्जन हमें रोचिष्यते इसमें किया है, और ये परफेक्ट है, और रोचिष्यते हमारा गलत हो जाता। तो ये आपको ये डिफरेंस आपको याद रखना है कि रोचिष्यते नहीं लिखा है, रोचिष्यते लिखा है, बाकी तो एक्जैक्टली सेम है, वर्तमान काल के समान। और हम श और या फिर स्य हम लगाते हैं प्रत्यय के पहले। तो ये थे हमारे कुछ एग्जाम्पल। अभी इसके आगे हम जो भी एग्जाम्पल देखने वाले वो एक्जैक्टली सेम रहेंगे। जैसे हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं, जैसे हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं चौथे गण के बारे में, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे देखने वाले चौथे गण के बारे में, तो चौथे गण हमारा दिवादी गण है। इसका विकरण क्या है, इसका विकरण है हमारा य। इसका विकरण क्या दिया है, इसका विकरण दिया है हमें य, ठीक है, य दिया है। तो हम इसका एक एग्जाम्पल लेंगे और बाकी एग्जाम्पल आपको, कोई भी हम इसका एक एग्जाम्पल लेंगे और बाकी एग्जाम्पल आपको खुद से पीडीएफ से करने हैं, ठीक है। अभी मैं ऊपर ऊपर से बताऊंगा कि हमने कैसे कर रहे हैं, क्योंकि आपको अब तक आइडिया आ ही गए हैं, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे कुप का एग्जाम्पल लिया है, हमने यहाँ पे कुप का एग्जाम्पल लिया है। तो कुप है हमारा, तो बहुत ईजी है। हमने सबसे पहले हम धातु लेंगे, तो हमने सबसे पहले धातु ले लिया कुप। उसके बाद हमने उसका विकरण लेंगे, तो विकरण है हमारा यहाँ पे ज दिया है, हमारा विकरण यहाँ पे ज है, ना कि अ है, क्योंकि हम अभी चौथे गण में है, अभी हम चौथे गण के परस्पर में है, ठीक है, इसलिए ज हो गया। तो हमारा यह हो गया। उसके बाद हम लगाते हैं हमारा कालार्थ प्रत्यय, तो कालार्थ प्रत्यय हमने मी लगा दिया। उसके बाद हमारा हो जाएगा, हमारा बन जाएगा क्रियापद। क्या क्रियापद बनेगा हमारे यहाँ पे, तो कुप है, तो कुप है हमारा, तो को लिख दिया हमने। और प और जो हो जाएगा हमारा कुप्य। और मैंने बोला था कि मी के पहले जो भी अ रहेगा उसका आ हो जाएगा, इसलिए इस अ का आ हो गया। इसके बाद आ जाएगा हमारा मी, तो हो गया हमारा कुप्यामी, हमारा हो गया यहाँ पे कुप्यामी, ठीक है। हमारे यहाँ पे हो गया हमारा कुप्यामी। यहाँ पे देख सकते हो आप कि कुप्यामी कैसे हुआ। वैसे ही आपका कुप्यावह, कुप्यामह, कुप्यसी, कुप्यतः, कुप्यथ, कुप्यति, कुप्यतः और कुप्यंती, मतलब ये वैसा हो जाएंगे। आपको समझ गया होगा। और बाकी भी एग्जाम्पल एकदम ही सेम है, ठीक है। आपको मैंने ये रूल भी पढ़ा दिया कि जैसे अ लगता है भूतकाल के वक्त, ठीक है। उसके बाद हम जो भी हमारे स्टेप्स है कुप लिख देंगे, कुप के बाद हमने क्या, यहाँ पे विकरण हमारा ज है इसलिए हम य लिख देंगे। इसके बाद लिख देंगे हमारे काल प्रत्यय, तो भूतकाल काल प्रत्यय क्या है, अम व म विसर्ग तम त तम अं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया, जैसे हमने यहाँ पे कुप लिख दिया, य लिख दिया, और उसके बाद हमने अम लिख दिया, तो क्या हो जाएगा हमारा, हमारा हो जाएगा। इसके पहले हम अ लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये भूतकाल का है, इसलिए इसलिए हम हमारा बन जाएगा अकुप्यम, अकुप्यम। वैसे ही अकुप्यम, अकुप्याव, अकुप्याव, अकुप्य, अकुप्यतम, अकुप्यत, अकुप्यत, अकुप्यतम, अकुप्यन। तो ये हो गया हमारा प्रथम भूतकाल का एग्जाम्पल। वैसे ही एग्जैक्टली सेम हमारा बाकी का, मतलब आज्ञार्थ हो जाएगा, वैसे ही हमारा एग्जैक्टली सेम विद्यार्थ हो जाएगा। सेम ही स्टेप्स है, बस सभी सभी इसमें आपको चेक क्या करना है, धातु के बाद कौन सा विकरण लगाना है। विकरण हमें वही लगाना है जो धातु जिस भी गण का है। अगर पहले गण का हो तो हमने अ लगाया, अभी ये चौथे गण का चल रहा है इसलिए हम यहाँ पे ज लगा रहे हैं। बाकी जो हमारे ये थे, क्या थे हमारे, जो बाकी हमारे कालार्थ प्रत्यय वो लगेंगे, वो हमारा क्रियापद बन जाएगा।
ठीक है, तो यहाँ पे हमारे क्रियापद बन गए। तो वैसे ही हमारा सेम हो जाएगा, आनी आव आम डैश तम त तू ताम अंतु, जे हमारे हमने क्या लगा दिया, हमने प्रत्यय लगा दिया, और उसके पहले हमने ज जो लगा दिया है, हमने यहाँ पे ज क्यों लगाया है, क्योंकि ज हमारा यहाँ पे विकर्ण है और कुप हमारा धातु है, इसलिए हमारा कुप्यानी कुप्याव कुप्याम और बाकी सब बन गया है। वैसे ही सेम हमारा विद्यार्थ बन जाएगा, इयम इव इम इहि इतम इत और इत इतम इहु से हमारा ये सब बन जाएगा। तो ये है, आपको अभी तक समझ गया होगा कि हमने यहाँ से कैसे किया है। ठीक है, हम कैसे क्रियापद बना रहे हैं, आपको अभी तक तो पूरा क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हमने बोला था कि हमारा जो वर्तमान काल और भविष्य काल एग्जैक्टली सेम रहता है, बस कभी कभी सॉरी हमारा बस जो प्रत्यय रहता है, प्रत्यय के पहले हमारा स्य या फिर श आता है, तो हमारा यहाँ पे स्य आ गया है, क्योंकि स्य यहाँ पे परफेक्ट दिख रहा है हमको। कुप्य कुप्य क्या कुप्स्यति कुप्स्यतः कुप्स्यन्ति कुप्स्यसि कुप्स्यतः कुप्स्यतः कुप्स्यामि कुप्स्यावः कुप्स्यामः। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे क्रियापद बन गया। तो वैसे ही बाकी के क्रियापद बनेंगे। ठीक है, तुझे हमने देख लिया अभी। उसके बाद देखेंगे हम चौथे खंड में भी है, अभी भी हम अभी चौथे खंड में भी है, चौथे खंड में ही है। बस हम अभी क्या देखेंगे, अभी हम आत्मनेपदी देखेंगे। आत्मनेपदी भी एग्जैक्टली सेम, बस आत्मनेपदी की धातु चेंज है। आपको पता होना चाहिए, आपको लर्न होना चाहिए। आपको जैसे आपको पता होना चाहिए कि मन जो है, मन हमारा चौथे गण में है और चौथे गण में भी वो आत्मनेपदी का है। ये आपको खुद से लर्न करना है, ये आपको खुद से लर्न करना है कि मन जो है, बुध जो है, पद जो है, विद जो है, ये हमारा चौथे गण में है और चौथे गण में भी वो आत्मनेपदी में है। उसको आत्मनेपदी के ही प्रत्यय लगेंगे, उसको परस्पदी के प्रत्यय नहीं लगेंगे। और जिनको दोनों प्रत्यय लगते हैं उसको हम कहते हैं उभयपदी, वो भी हमने देख लिया। ठीक है, उभयपदी किसको कहते हैं। तो अभी हम डिस्कस करें आत्मनेपदी प्रत्यय के बारे में। तो ठीक है, हम इसका एक एग्जांपल लेंगे, वो भी एकदम सिमिलर ही रहेगा, एग्जैक्ट सेम ही रहेगा। ठीक है, बस आपको क्या करना है इसमें, आपको क्या करना है इसमें, आपको बस याद रखना है कि कौन सा धातु किस गण में आता है और उसको आत्मनेपदी प्रत्यय लगते हैं, परस्मै लगते हैं। जैसे हम यहाँ पे देखेंगे कि ई वहे महे से इत द्वितीय इत अंत, ये हमारे वर्तमान काल आत्मनेपदी प्रत्यय है, बराबर है। वर्तमान काल आत्मनेपदी प्रत्यय है। तो ये हमने लगा दिए एक धातु को, ये हमने लगा दिया हमारे धातु को, और हमने लगा दिया य। हम य क्यों लगा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारा चौथा का चालू है अभी भी, इसलिए हम विकर्ण यहाँ पे य लगा रहे हैं। जैसे पद्य कैसा बना है, जैसे हमारा पद है, पद है, बराबर है। इसके बाद हम यहाँ पे लगाएंगे विकर्ण, विकर्ण है हमारा य। उसके बाद हम कालार्थ प्रत्यय लगाएंगे। कालार्थ प्रत्यय क्या है हमारा, ई वहे महे से हमने लगा दिया ई वहे महे से, ठीक है, तो हमने लगा दिया ई, पहला वाला। ठीक है, उसके बाद हो गया हमारा आंसर रेडी। तो पद प्लस ये हो गया हमारा पद्य, और ई लग गया तो पद्य हो जाएगा, बन गया हमारा पद्य, तो ये हो गया हमारा पद्य। वैसे ही पद्या वहे पद्या महे, ठीक है, पद्य से पद्य थे पद्य ध्वे पद्य थे पद्य थे पद्यंत, ये हो गया हमारा फुल। आपको समझ गया होगा अभी तक कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं और हम कैसे कैसे हम सभी को पढ़ रहे हैं और कैसे हम क्रियापद बना रहे हैं। वैसे ही सिमिलर हमारा इसका हो जाएगा प्रथम भूतकाल का। ठीक है, बस अ लगाते हैं हम सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे, धातु लिख देंगे, उसके बाद हम विकरण लिख देंगे, जो उसके बाद हम प्रत्यय लिख देंगे। ठीक है, तो वैसे हमने ये कर दिया। तो ई वही मही था इथांगम और त इतामंत हमने यहाँ पे प्रत्यय लगा दिया और हमारे क्रियापद बन गए यहाँ से। तो ये हो गया हमारा। वैसे ही सेम आपको जहाँ देखने को मिलेगा, वैसे ही अन्य विद्यार्थी में वैसे ही आपको सेम यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चौथा गण। अभी देख रहे हैं हम छठवां गण। छठवां गण भी एग्जैक्टली सेम है हमारा पहले पद के समान। क्यों एग्जैक्टली सेम सेम बोल रहा हूँ मैं, इसके बाद धातु चेंज है, इसके बाद जो हमारा जो धातु है वही बस चेंज है इसमें। ठीक है, बाकी इसमें विकरण क्या है हमारा, इसका विकरण भी हमारा अ है, इसका विकरण हमारा अ है। बाकी तो पूरा सिमिलर ही है, जो हमने स्टेप्स पढ़े पहले गण में चौथे गण में, वही इसमें स्टेप डालने हैं। इसका विकरण आपको अ याद रखना है। बाकी इसके परस्मैपदी धातु जो है हमारे वो ये है, ऐसे हमारे आत्मनेपदी के धातु रहेंगे, तो आपको अलग याद करने हैं। इसका भी हम ऊपर ऊपर से ओवरव्यू ले लेंगे कैसा याद करना है आपको। ठीक है, तो आपको ऐसे याद करना है, आपको इसका कैसे होगा डिस्कस करेंगे। इसका एग्जैक्टली सेम होगा पहले समान, जैसे क्रुश है हमारा, हमारा क्रुश है, तो एग्जैक्टली सिमिलर होगा जैसे हमारा क्रुश है।
कृष कृष को हम, हमारा विकर्ण क्या है, छठवें गण का हमारा अ है, इसलिए हम अ लिखेंगे। उसके बाद हम लिख देंगे मी। अगर हम ये एग्जाम्पल लिखते हैं इसका मी दिखाएंगे। और म के पहले अगर अ आ गया तो उसका हो जाता आ, इसलिए इसका हो जाएगा आ, तो हो जाएगा हमारा कृषामी। तो ये हो गया हमारा कृषामी, ऐसे रेडी हो गया। तो वैसे ही बाकी सब रेडी हो जाएंगे। वैसे ही हमारा प्रथम भूतकाल रेडी हो जाएगा। पहले हमने बताया रूल की अ लिखना पड़ता है हमको प्रथम भूतकाल में धातु से पहले। बाकी सब सेम अम व म विसर्ग तम त त त मन, यहाँ पे वी मी वह म सी त थ ती त अंति। वैसे ही सिमिलर यहाँ पे हमने देखा हमने कि कि आनी आवा आम डैश तम त तू तामन, तो यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इयम इव इम ही इतम इत इतम इहु हमारे विद्यार्थी में हो जाएगा। वैसे ही सिमिलर हमारे क्रियापद बन जाएंगे, एग्जैक्ट सेम बन जाएंगे, हमारे रूल्स एकदम सेम है। तो मैंने बोला था आपको कि क्रिया जब हम भविष्य काल के बनाते हैं तो भविष्य काल में कुछ डिफरेंस रहते हैं। ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे कि क्या डिफरेंस दिया है। बाकी ये एग्जैक्टली मी वह मह सी त थ ती थ अंति तो है। और उसके पहले हमारा क्ष लगा है। ठीक है, उसके पहले हमारा क्ष लिखा है। जैसे मैंने बोला था आपको कि स्य आएगा, श आएगा, वैसे क्ष भी आ सकता है। यहाँ पे क्ष आया है, मी वह मह सी त थ ती थ अंति था, और उसके पहले हमारा क्ष आया है। ठीक है, और उन्होंने क्र लिया है यहाँ पे। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पे क्रू था तो क्रू की जगह उन्होंने लिया है हमारा क्र लिया है। ठीक है, तो यही बोला था मैंने कि आपको कुछ डिफरेंस देखने को मिलेंगे यहाँ पर, वो दिखने को मिलेंगे भविष्य काल में। तो ये आपको नोट डाउन करना है कि कहाँ कहाँ पे डिफरेंसेस आ रहे हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे, हम अभी भी छठवें गण में भी है, हम अभी भी छठवें गण में ही है, पर इसमें जो धातु है वो डिफरेंट है क्योंकि आत्मनेपद पद का धातु है। तो आत्मा और इसका विकरण हमें अभी बताया कि इसका विकरण हमें अ दिया गया हुआ है। इसके भी सेम रहेंगे, सेम इसके स्टेप्स रहेंगे, आपको पता ही है क्या स्टेप्स है। ठीक है, मुंचे कैसे होगा, तो सबसे पहले हम मुंचे ले लेंगे। ठीक है, मुंचे ले लिया हमने। उसके बाद हम इस पे लिख देंगे अ, क्यों लिखेंगे अ, क्योंकि इसका छठवें गण का विकर्ण अ है। उसके बाद लिखेंगे हम कोई भी कालार्थ होते हैं, जैसे हम लिखेंगे ई वहे महे से ते तो हमने लिख दिया ई। तो क्या बन जाएगा हमारा मुंच, मुंच हो जाएगा हमारा पूरा पूरा। तो मुंच हो गया हमारा पूरा, और अ प्लस ई मिला के हो जाएगा हमारा मुंचे, ये हो जाएंगे, इससे हो गया हमारा मुंचे। तो यहाँ पे आ गया हमारा मुंचे। तो ऐसे ही पूरे बनेंगे जैसे हमने स्टेप्स फर्स्ट में देखे थे, फोर्थ में देखे थे, वैसे इसमें रहेंगे। वैसे भी इसमें भी सेम ही रहेगा। ई वही मही था इथन धन तो इथन हमने लगा दिया, बस अ लगाना पड़ता। वैसे ही हमने यहाँ देखेंगे, यहाँ भी हमारा एग्जैक्टली सेम रहेगा। अ आ वही आम स्व इथाम धम ताम इथाम अंताम हो गया हमारा आज्ञा अर्थ। वैसे हमारा विद्यार्थ हो जाएगा। ई वही था, ई मही था, ई अथम ध्वम इत था मिरण। ये हो गया हमारा सब। ठीक है, सेम ही है, सभी सेम ही आने वाले, आपको बस प्रैक्टिस करनी है। वैसे ही हमारा इसमें थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा आपको, मैंने बोला था। ठीक है, तो मोक्षे मोक्षा वहे मोक्षा महे मोक्ष से मोक्षे थे मोक्ष ध्वे मोक्षते मोक्षेते मोक्षंते, मतलब यहाँ पे क्ष क्ष आया है। ठीक है, और मुंचे की जगह यहाँ पे उन्होंने मो लिया है। ठीक है, मुंचे की जगह पे उन्होंने मो लिया है। तो आपको ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा कि भविष्य काल में थोड़ा सा डिफरेंस आता है। पर आपको इतना डिफिकल्ट जाएगा नहीं, क्योंकि जो जिस प्रकार के प्रीवियस ईयर आए हैं उस प्रकार में इतने हार्ड तो पूछने नहीं है। और आपको लिखना भी नहीं है कि ये धातु कौन सा है, आपको तो बस इतना लिखना है इसका पुरुष कौन सा है। आपको लिखना है इसका पुरुष कौन सा है, इसका वचन कौन सा है, और ये लट लकार है, लम लकार है, लिट लकार है या फिर लिंग लकार है, आपको बस इतना लिखना है। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे लास्ट में। अभी हम देखने जा रहे हैं हमारा लास्ट वाला गण। तो लास्ट वाला गण है हमारा चुरादी गण। लास्ट वाला गण है हमारा चुरादी गण। तो चुरादी गण मतलब हमारा 10वां गण है। इसके सबसे पहले हम परस्मय प्रत्यय या फिर परस्मय धातु देखेंगे, उसके बाद देखेंगे आत्मनेपदी धातु। इसका प्रत्यय, इसका हमारा विकरण क्या है, इसका विकरण दिया है हमारा, ये दिया है अय। पहले अ लगेगा, उसके बाद य लगेगा। बाकी एक्जैक्टली सेम है जैसे हमने पहले देखा, जैसे उसका एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे जैसे कथ धातु है हमारा, हमारा धातु है कथ। तो जैसे हमारे कथ धातु है, तो हमने कथ ले लिया, हमने ले लिया कथ। कथ को हम लगा देंगे इसका विकरण, तो हमारा विकरण है अय। उसके बाद हम कालर से प्रत्यय लगा देंगे मी, तो हो जाएगा हमारा कथ यमी। पर मैंने बोला था कि म के पहले अगर अ आया तो उस अ का हो जाएगा आ। तो तो इसमें जो अ है हमारा, तो उस अ का हो जाएगा हमारा अ हो जाएगा। ठीक है, उस अ का हमारा आ हो गया, इससे हो गया हमारा आंसर कथ यामी हमारा हो जाएगा कथ यामी। तो वैसे ही हमारे हो जाएंगे आंसर। ठीक है, वैसे ही हमारा हो जाएगा आंसर। तो ये हो गया हमारा। उसके बाद हमारा देखेंगे हम प्रथम भूतकाल।
ठीक है। एग्जैक्टली सेम हम वम विसर्ग तम तत् तामन लिख देंगे और अ, उसके पहले हम अ लिख देंगे धातु के पहले, एग्जैक्टली सेम रहेगा। यहाँ पर भी हमारा सेम रहेगा, बस हमें बस हमें यहाँ पे अय लिखना है, बस हमें अय लिखना है विकरण में, बाकी सब तो एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, बाकी सब एग्जैक्टली सेम है। तो ये था, ये आपको अभी खुद से करना पड़ेगा। उसके बाद हम ये देखेंगे तो ये भी एग्जैक्टली सेम है। बस यहाँ पे कुछ चेंजेस दिखेंगे आपको, बस वो आपको लिखने पड़ेंगे। यहाँ पे श्य आया है, स्य नहीं आया है। उसके बाद कथजिष्यति आया है, कथयष्यति नहीं आया है, तो आपको ये यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। वो हो गया हमारा। उसके बाद में क्या हम देखेंगे, हमारा लास्ट जैसे चुरादिगण है, हमारा चुरादिगण है, इसका विकरण हमने देखा कि अय है। ठीक है, बस अभी हम आत्मनेपदी प्रत्यय या फिर आत्मनेपदी धातु देखने वाले हैं, तो उसका एग्जाम्पल ले लेंगे और हमारा यहाँ पे चैप्टर खत्म हो जाएंगे, हमारा टॉपिक खत्म हो जाएंगे। तो जैसे हम देखेंगे यहाँ पे कि कथ धातु है। ठीक है, हमारा कथ धातु है, तो आपको पता होना चाहिए कथ धातु हमारा उभयपदी धातु है। कथ धातु हमारा उभयपदी धातु है। कथ धातु को परस्मैपदी प्रत्यय भी लगते हैं, कथ धातु को आत्मनेपदी प्रत्यय भी लगते हैं। ठीक है, परस्मैपदी प्रत्यय भी लगते हैं और आत्मनेपदी प्रत्यय भी लगते हैं, इसलिए हम कथ धातु को दोनों इसमें पढ़ रहे हैं। कथा हमने परस्मैपदी में पढ़ लिया, कथा हम अभी आत्मनेपदी में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे हमारा सेम रहेगा, हमारा कथा है हमारा, अभी जैसे इसका भी एक एग्जाम्पल लिख लेंगे। जैसे कथा है हमारा हमारा कथा ले लेंगे, कथा को हम लिख देंगे। उसके बाद लिख लेंगे अय लिख देंगे उसका विकरण। उसके बाद लिख देंगे एक, जैसे ई वह महे से इधर उधर होता है हमारा, तो लिख दिया हमने ई, तो हो जाएगा हमारा कत्थ ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा हमारा कत्थ ये। तो यहाँ पे देखेंगे हम कहाँ है हमारा कत्थ ये, तो ये हो गया हमारा कत्थ ये, हमारा कत्थ ये बन गया। वैसे ही सिमिलर रहेगा, इसमें भी सिमिलर बन जाएगा। इसमें भी हमारा एकदम एग्जैक्टली सेम सिमिलर बोल सकते हैं। सब है हमारा, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा फुल चैप्टर कि हमने इसमें पहला गण, चौथा गण, छठवां गण और 10वां गण देख लिए। ठीक है, तो और इस धातु से क्रियापद कैसे बनते हैं वो हमने वो भी डिस्कस कर लिए है। अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि इसके प्रीवियस ईयर हमें कैसे दिए गए हैं। ठीक है, तो इसके प्रीवियस ईयर में हमें दिया गया है कि धातु रूपानी वर्णय, मतलब आपको बस इतना लिखना है कि धातु रूप क्या है इसका। तो जैसे लिखी श्याम, आपको कुछ नहीं करना, ये कौन सा धातु है क्या, बस आपको धातु रूप लिखना है। आप इतना लिख दो, इसका पुरुष क्या है, मैंने बोला था पुरुष बोला, वचन बोला। और ये कौन से काल का है, ये वर्तमान काल का है या भूतकाल का है या फिर कौन से काल का, ये लिख दो। या फिर इससे अच्छा लिख दो कि लकार लिख दो, लट लकार है, लंग लकार है वगैरह लिख दो, ये दोनों सेम है, काल और लकार। फिर लिखी श्याम, तो मैं आपको बोलूंगा कि आपको मह आपने कहा दिखा था, आपको अपने मह कहा दिखा था, मैं बोलूंगा मी वह मह, हमने मी वह मह दिखा था, मतलब हमने वर्तमान काल में दिखा था। मी वह मह वर्तमान काल में तृतीय पुरुष एक वचन, मतलब मराठी में। ठीक है, तृतीय पुरुष एक वचन देखा था हमने मह, और हिंदी में देखा था हमने उत्तम पुरुष एक वचन। ठीक है, मराठी में बात करेंगे अभी। तो तृतीय पुरुष एक वचन देखा था हमने मह, और यहाँ पे तो आपने ये भी देखा है कि श लिखा है, तो श आ गया, तो श मतलब ये हो गया हमारा भविष्य काल, भविष्य काल हो गया हमारा। और भविष्य काल हो गया। ठीक है, भविष्य काल हो गया हमारा। उसके बाद हमारा क्या हो गया भविष्य का काल, मी वह मह बोला मैंने, मह हो गया हमारा प्रथम पुरुष बहुवचन, तो हो गया हमारा प्रथम पुरुष। ठीक है, प्रथम पुरुष और बहुवचन, तो ये हो गया हमारा। और भविष्य काल लिख सकते हो, और भविष्य काल की जगह आप लिख सकते हो लुट लकार। ठीक है, मतलब आपको क्या क्या लिखना है, आपको लिखना है लकार कौन सा है, मतलब या फिर लिख सकते हो आप कालर्थ प्रत्यय कौन सा है, कालर्थ प्रत्यय कौन सा है आपका, लकार कौन सा है, लुट लकार है हमारा। भविष्य काल लुट लकार सेम हो गया। ये प्रथम पुरुष है हमारा मराठी में, बहुवचन है, या फिर हिंदी में हमारा उत्तम पुरुष बहुवचन है। ये आपको लिखना है, आपको कोई भी धातु नहीं लिखना है, कुछ नहीं लिखना है, बस आपको इतना ही लिखना है। उसके बाद हम पहला एग्जाम्पल हो गया हमारा, अभी हम देखते हैं सेकंड एग्जाम्पल हमारा लिया है अकथयत। हमने अभी देखा कि हमने पढ़ा है कथ धातु। ठीक है, आपको इसमें यह भी लिखना है कि आपका ये परस्मैपदी है, आत्मनेपदी है। ठीक है, तो ये था हमारा परस्मैपदी, ये था हमारा परस्मैपदी। ठीक है, परस्मैपदी लिख लिया हमने, लुट लकार लिख लिया हमने, प्रथम पुरुष बहुवचन लिख लिया हमने इसमें, फर्स्ट इसमें। ठीक है, थोड़ा रब कर देंगे।
तो जैसे हमने फर्स्ट देखा वैसे हमारा सेकेंड एग्जाम्पल होगा, बाकी तीनों आपको खुद से सॉल्व करना है। जैसे हमारे अकथ्य थे, तो अकथ्य था तो हमने परस्मैपदी में भी देखा, हमने आत्मनेपदी में भी देखा, ठीक है। तो कथ है, कथ, पर कथ को लगा है हमारा मतलब ये हमारा भूतकाल का है, ये हमारा भूतकाल का है। तो अभी ये भूतकाल हमारा परस्मैपदी का भी हो सकता है और हमारा ये आत्मनेपदी का भी हो सकता है। तो अभी हमारा क्या है, तो हम बोलेंगे अम व म विसर्ग तम त तामन। क्या बोला मैंने, त ताम अन, अम व म विसर्ग तम त और त ताम अन। तो क्या कहा मैंने यहाँ पे कि अम व म विसर्ग तम त तामन, मैंने बोला कि त तामन, ठीक है। तो कहाँ पे मिला मुझे, ये मुझे मिला तृतीय पुरुष में, ठीक है। मराठी में बात करेंगे तृतीय पुरुष एक वचन में, या फिर अगर हिंदी में बात करेंगे तो हिंदी में बात करेंगे हम तो उत्तम प्रथम पुरुष, ठीक है, हिंदी में प्रथम पुरुष एक वचन में और मराठी में तृतीय पुरुष एक वचन में तो, ठीक है। तो अ हो गया हमारा, क हो गया और थ। हमने देखा था कि इसका था हमारा विकरण था हमारा अय, तो बन गया हमारा अकथयत, बराबर है, हमारा अकथयत बन गया। तो आप यहाँ पे क्या क्या लिखोगे, आप लिखोगे कि ये हमारा लंग लकार है, क्योंकि हमारा ये भूतकाल है। उसके बाद आप लिख सकते हो यहाँ पे कि हमारा मराठी में कि तृतीय पुरुष एक वचन है, हमारा तृतीय पुरुष हमारा एक वचन है, आप ये लिख सकते हो। या फिर हिंदी में आप यहाँ पे लिख सकते हो कि प्रथम पुरुष एक वचन लिख सकते हो आप, प्रथम पुरुष एक वचन हिंदी में। उसके बाद लिख सकते हो आप यहाँ पे कि ये परस्मैपदी है हमारा, ये हमारा परस्मैपदी है, ना कि आत्मनेपदी, ठीक है। ये हमारा परस्मैपदी है, तो ये सब आपको लिखना है इसमें, ठीक है। तो ये हो गए हमारे दो एग्जाम्पल, ये तीन आपके होमवर्क, फर्स्ट दो हमने डिस्कस कर लिए, सेकंड तीन बाकी तीन आपके आपके होमवर्क है। तो बहुत ईजी है, जैसे यहाँ पे भी सो आया है, तू आया है, ते आया है, मतलब हमने देखा है कि आनिया वा मस सोई थाम धम तामिता वंतम, ये यहाँ से आ जाएगा। और ये भी हमारा तू तामंतु, वो इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब हमारे कहीं किधर ना किधर आने वाले हैं। तो आपको सबसे पहले खुद से टेबल्स लर्न करने हैं, वो 6 टेबल, जो 6 से 8 जो टेबल मैंने पढ़ाए हैं वो आपको पढ़ने हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, जो हमने 6 से 10 जो टेबल पढ़े हैं हमने, तो आपको सबसे पहले पढ़नी है। उसके बाद क्या करना है, आपको ये खुद से सॉल्व करके देखना है, ठीक है। हमने पहले जो एग्जांपल लिख लिए हैं, आपको इस पे क्या क्या लिखना है और एक बताऊंगा मैं। जिसका आपको पुरुष लिखना है, इसको वचन लिखना है आपको, या परस्मैपदी का है या आत्मनेपदी का है, आपको वो भी लिखना है, ठीक है। जैसे आपको लिखना है वहाँ पे, ठीक है। तो ये था हमारा आज का फुल लेक्चर, डिटेल लेक्चर एकदम। इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, और कुछ भी डाउट रहा तो मुझे मैसेज करें, हम उसको और डिस्कस करेंगे और एक बार, अगर आपको कोई भी डाउट आया तो आपको ये खुद से लर्न करना है। धातु रूप और शब्द रूप ऐसे टॉपिक है जिससे आपको खुद से लर्न करना है। अगर आप डिपेंडेंट रहोगे कि वीडियो से हो जाएगा, तो वीडियो से आपको कुछ होने वाला नहीं है। वीडियो से बस आपको आइडिया आ जाएगा हमको लर्न कैसे करना है, लर्न तो आपको खुद को ही करना है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, ये था हमारा आज का लेक्चर। इसके बाद आपको मिलेगा वाच्य प्रयोग, ठीक है। थैंक यू सो मच।